अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली बार हमने देखा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना वतन छोड़ा और हिजरत करके यहाँ फ़लस्तीन आ गए। फ़लस्तीन का एक शहर है हेब्रोन नाम का, जो कि उस वक्त उसे हर्रान कहा जाता था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ से फिर यहाँ हेब्रोन आते हैं, उसे अल खलील भी कहा जाता है। तो यहाँ फ़लस्तीन आकर रहने लगते हैं और उनके साथ लूत अलैहिस्सलाम और सारा अलैहिस्सलाम भी आते हैं हिजरत करके। यही दो लोग थे जो कि मुसलमान हुए थे। तो यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम रहने लगते हैं और दावत व तबलीग का काम करने लगते हैं। उसके बाद फिर लूत अलैहिस्सलाम को वो सद्दूम की बस्ती, जहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हद से गुज़रे हुए थे, तो वहाँ भेजते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर लूत अलैहिस्सलाम को भी नबी बनाया। तो ये लूत अलैहिस्सलाम सद्दूम की तरफ चले जाते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सारा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ जाते हैं दीन फैलाने के लिए। अच्छा, उस वक्त जब मिस्र पहुंचते हैं तो वहाँ का जो बादशाह था उसे फ़िरौन कहा जाता था। उसका लक़ब फ़िरौन था, मतलब नाम तो कुछ और होते थे, लेकिन जितने भी बादशाह होते थे उनको फ़िरौन के नाम से पुकारा जाता था और वो अपने आप को रब कहते थे। वो भी उस वहाँ पे भी ऐसे ही था। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वक्त में कई तरह के शिर्क थे। जैसे पहले हमने देखा कि बुत परस्ती थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे ख़त्म किया। और एक थी जो अपने आप को रब कहलवाना, जैसे नमरूद था, तो उसकी नफ़ी की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और तीसरा एक और शिर्क था सितारों और सूरज की इबादत। तो उसके लिए भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा बहुत ही ज़बरदस्त था। मतलब वो ऐसे बात करते थे कि लोग कायल हो जाते थे। जैसे हमने देखा नमरूद को उन्होंने कैसे समझाया कि एक जुमले में ही वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया, उसको समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दें। इसी तरह जब सितारों की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग सितारों की परस्तिश करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, तो उन्होंने फिर लोगों को समझाने के लिए एक हीला किया। वो उन लोगों के साथ बैठे और कहने लगे, एक सितारा बहुत ज़्यादा चमक रहा था, तो कहने लगे ये मेरा रब है। उसके बाद जब सुबह के वक्त सितारा डूब गया, जाहिर है सितारे सुबह तो नहीं होते ना, रात में ही होते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो मेरा रब नहीं हो सकता, जो डूब जाए वो मेरा रब नहीं है। फिर उन्होंने सूरज की तरफ देखकर कहा ये मेरा रब है। फिर दिन भर के बाद शाम में सूरज भी डूब गया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये भी मेरा रब नहीं हो सकता, क्योंकि जो डूब जाए मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं उसे रब नहीं मान सकता। मतलब ये सारी बातें वो कौम को सुनाने के लिए कह रहे थे, बजाय इसके कि वो डायरेक्ट कहते कि ये तुम्हारा रब नहीं है। उनको समझाने के लिए इस तरह उन्होंने किया कि पहले सितारे, फिर चाँद, फिर सूरज, सबकी नफ़ी करके फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो मेरा हकीकी रब है, अगर उसने मुझे रास्ता नहीं दिखाया तो मैं तो फिर भटक जाऊंगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद ज़ाहिर है लोग नहीं समझे, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर वहाँ से भी हिजरत करी। और उसके बाद जब वो यहाँ मिस्र आए तो मिस्र में जो बादशाह था फ़िरौन, वो बड़ा ही बद किरदार और उस तरह का था, जालिम बादशाह। तो उसने वो क्या करता था, अगर कोई नया शहर में आता था तो अगर कोई मियाँ बीवी होते थे तो वो शौहर को मरवा देता था, हस्बैंड को, और बीवी को अपने महल में बुला लेता था। तो उसने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात पता चली तो उन्होंने सारा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर कोई पूछे कि ये तुम्हारे क्या रिलेशन है तुम्हारा, तो तुम कहना कि तुम मेरी बहन हो। ये उन्होंने एक तौरिया किया। ये एक किस्म होती है कि जो बात कुछ और हो और इंसान कुछ और समझे। मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से कहा कि क्योंकि दीनी लिहाज से हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो सब आपस में भाई बहन हुए। तो ये तौरिया उन्होंने किया, एक तरह से हीला बहाना। तो बहरहाल जब फ़िरौन ने फिर सारा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलवा लिया, क्योंकि सारा हव्वा अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी बेहद खूबसूरत खातून थी। सबसे ज़्यादा खूबसूरत
जो ख़ातून हुई हैं सबसे ज़्यादा हव्वा अलैहिस्सलाम थी, हमारी माँ, और उसके बाद फिर सारा अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थी। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने बुलाया तो जब इनकी तरफ बढ़ा वो, तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ करी, और उसका उसका जो जिस्म था वो पैरालाइज हो गया, शल हो गया। तो वो एकदम से खौफज़दा हो गया। तो उसने इनसे कहा कि तुम जो है अपने रब से दुआ करो और मुझे ठीक कर दो। तो सारा अलैहिस्सलाम भी डर गई, उन्होंने भी अल्लाह ताला से दुआ करी कि अल्लाह ये ठीक हो जाए, वरना अगर ये ऐसे ही मर गया तो लोग समझेंगे मैंने इसे कत्ल किया है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फ़ौरन उन्हें ठीक कर दिया। उसके बाद वो फिर बढ़ा, फिर सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ करी और वो फिर पैरालाइज़ हुआ। इस तरह जब तीसरी बार हुआ तो वो फिर वो हो गया, कहने लगा कि ये ज़रूर तुम्हारा रब बहुत ही ताकतवर है, और मैं जो है तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तुम ऐसा करो, और मेरी बेटी जो है हाजरा अलैहिस्सलाम, अब ज़ाहिर है बादशाह की बेटी थी हाजरा अलैहिस्सलाम, उन्होंने इनको तोहफ़े में दे दिया कि मैं तुम्हें अपनी बेटी तोहफ़े में देता हूँ। ये तुम्हारे साथ रहेगी तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत वो यहाँ की प्रिंसेस बने, उससे बेहतर कि वो तुम्हारे ग़ुलाम बने, तुम्हारे साथ जाए। तो हाजरा अलैहिस्सलाम इस तरह से सारा अलैहिस्सलाम के साथ आ गई। अच्छा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहाँ की ये हालत देखी तो उसके बाद फिर वो वापस फ़लस्तीन लौट गए। फ़लस्तीन आके अच्छा, इस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एज अच्छी खासी हो चुकी थी, तकरीबन 80 साल के से ज़्यादा के हो चुके थे। और जब ये इराक़ छोड़ रहे थे तब इन्होंने दुआ करी थी अल्लाह ताला से कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि अल्लाह ताला मुझे नेक औलाद अता फ़रमा। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको खुशखबरी दी कि तुम्हें एक हलीम और बुर्दबार बेटा अता होगा इंशाअल्लाह। तो जब ये सारा अलैहिस्सलाम के अभी तक कोई औलाद नहीं थी, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वापस फ़लस्तीन लौटे तो सारा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप हाजरा अलैहिस्सलाम से शादी कर लीजिए, और उन्होंने मतलब इनको एक तरह से इनकी कनीज़ थी, बादशाह ने इनको गिफ्ट किया था, तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी शादी करा दी। तो ये वहाँ फ़लस्तीन में रहने लगे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम जब छोटे से ही थे तो थोड़ा सारा अलैहिस्सलाम भी बहुत गैरत महसूस करती थी कि मतलब मैं नहीं इस तरह से कोई वो कर पाई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई खुशी दे पाई हूँ, तो बहुत उन्हें मतलब तकलीफ़ होती थी हाजरा अलैहिस्सलाम को देखकर। तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि आप कहीं अलग इनको रख दीजिए, हाजरा अलैहिस्सलाम को, कि मतलब मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं जो उस पर मैं काबू नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम, एक तो इन्होंने पहले तो अलग रख ही दिया था, लेकिन फिर अल्लाह ताला का हुक्म भी आ गया कि तुम अपनी औलाद को, और वहाँ एक वादी है वहाँ ले जाकर बसाओ। एक वीरान जगह थी जिसे आज हम लोग मक्का के नाम से जानते हैं, अल्लाह का घर काबा। उस वक्त वो बिल्कुल वीरान था, ना वहाँ पेड़ पौधे थे, ना वहाँ पानी था, कोई भी नहीं था, एक सहरा। तो वहाँ पे फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आए और हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ पे छोड़ा, कुछ खजूर कुछ थोड़ा बहुत पानी देकर वहाँ से वापस होने लगे। तो हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे इस्माईल, आप हमें किसके भरोसे यहाँ छोड़े जा रहे हैं? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के भरोसे। तो उन्होंने क्या क्या अल्लाह ने हुक्म दिया है आपको हमें यहाँ छोड़ने का? तो उन्होंने कहा हाँ। तो हाजरा अलैहिस्सलाम बड़े सुकून से बोली कि फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो कोई बात नहीं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हें वहाँ छोड़कर फिर आगे बढ़े, और जब इतनी दूर निकल आए कि हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें देख नहीं सकती थी, फिर उन्होंने एक पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर दुआ करी यहाँ मक्का के लिए, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दुआ की कि एक औलाद मुझे ऐसी यहाँ पे दे
कि जो लोगों को इल्म सिखाता हो, जो लोगों को किताब सिखाए और पढ़कर सुनाए और हिकमत भी सिखाए। इस तरह की जो दुआ है कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो उन्होंने यहाँ पर इस मौके पर की। और मक्का को अमन वाला शहर बनाने की भी दुआ की, क्योंकि उस वक्त मक्का मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ पे, कोई वसाइल नहीं, कोई खाने पीने की चीज़ नहीं। तो उसके बाद फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए तो हाजरा अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर वहाँ बैठी रहीं। फिर थोड़े से खजूर थे, पानी था, जब वो भी ख़त्म हो गया, अब ज़ाहिर है बच्चा भी रोने लगा भूख से। तो फिर हाजरा अलैहिस्सलाम उठी कि क्योंकि अब वहाँ पे अंधेरा होना भी शुरू हो गया था और कोई ऐसा साया भी नहीं था कि हाँ कहीं पे रुक सकती, और ना ही पानी था, कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा सा दूर आगे चल के वो जो सफ़ा और मरवा की सही आज हम करते हैं, तो वहाँ पर वो देखने लगी कि शायद कहीं पे पानी दिख जाए। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इसके आगे की स्टोरी देखेंगे, क्योंकि अभी ऑडियो बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाएगी अगर इसके आगे का वाक़या पूरा सुनाया तो इंशाल्लाह ये इस्माइल अलैहिस्सलाम कैसे उनके पैरों के पास से पानी निकला और आगे जो भी ज़मज़म की स्टोरी है, तो इंशाल्लाह वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।